आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक म्यूचुअल डाइवोर्स कितने टाइम में होता है। तो देखिए, ये टाइम डिपेंड करता है कि हस्बैंड और वाइफ कब से अलग रह रहे हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है कि अलग रहने का मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग घर में रहें। इसका मतलब है कि वो पति पत्नी की तरह ना रह रहे हों। हो सकता है वो एक ही घर में रह रहे हों या अलग अलग घर में रह रहे हों, लेकिन इसमें म्यूचुअल डाइवोर्स में केस फाइल करने की कंडीशन होती है कि वो पति पत्नी की तरह ना रह रहे हों। अब अगर ये पीरियड 1.5 साल या उससे ज़्यादा है तो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि तब आप 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड होता है उसको वेव ऑफ कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर जज आपका वो वेटिंग पीरियड वेव ऑफ कर देता है तो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स 1 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है। अगर ये पीरियड 1 साल से ज़्यादा और 1.5 साल से कम है तो क्या होगा, उस केस में आप म्यूचुअल डाइवोर्स केस तो अभी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वेवर की एप्लीकेशन आप तभी लगा पाएंगे जब आपका सेपरेशन पीरियड 18 महीने का हो जाएगा। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ का सेपरेशन पीरियड 16 महीने का है फिलहाल, तो वो अपना म्यूचुअल डाइवोर्स का केस तो अभी डाल सकते हैं, लेकिन वेवर की एप्लीकेशन वो 2 महीने बाद डाल पाएंगे। तो ऐसे केस में पूरा प्रोसेस ख़त्म हो सकता है करीब 3 महीने में, अगर जज ने उनकी वेवर एप्लीकेशन अलाउ कर दी तो। अगर ये पीरियड 1 साल से कम है तो क्या होगा, तो उस केस में तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स केस फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स केस फाइल करने की पहली कंडीशन ये होती है कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। तो जैसे ही 1 साल हो जाए उसके बाद वो केस डाल सकते हैं। उस केस में तो 6 महीने ही लगेंगे, क्योंकि 18 महीने ख़त्म होने में 6 महीने बाकी रहेंगे अगर उन्होंने केस 1 साल के सेपरेशन होते ही डाल दिया